बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हम करेंगे 3.7 एक्सरसाइज मुकम्मल कंप्लीट करेंगे। और ये करने से पहले आपको पिछली एक्सरसाइजेज जो हैं वो आनी चाहिए, 3.3, 3.4, 5 और 6 वाली, क्योंकि जो फार्मूले वहाँ हमने इस्तेमाल किए हैं ना, उनको हमने इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी। और वो दो चीज़ें ही हम मालूम करते थे, एक सरफेस एरिया होता था, एक वॉल्यूम होता था। ये दो चीज़ें करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। क्योंकि इसमें असल में होगा ये कि उसने 2-3 चीज़ें ना इकट्ठी डाल देगा एक ही सवाल के अंदर। इसको हम कहते हैं कंपोजिट फिगर्स, ऐसी शक्लें जो कंपोजिट हैं। कंपोजिट मतलब कि आधी शक्ल कोई और है, आधी शक्ल कोई और है, ठीक है। मुख्तलिफ शक्लों को मिला के एक नई शक्ल बन रही होती है। सो देखें, जो पहला सवाल है ना, इसमें यही करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। ए पार्ट क्या है? ए पार्ट यही है कि उसने ये डायग्राम बना के दी हुई है। ये जो तस्वीर बनाई हुई है ना, इसी को समझ के हमने हल करना है। अच्छा, एक और काम मसला आप इसको ये कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में कई सवालों के आंसर मैच नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है वही बात है, ये बुक पहली दफ़ा बनी हुई है, तो इसके आंसर कहीं जो पीछे है ना, वो कई सारे गलत हैं, ठीक है। तो ये हमारा जितना हमने ये काम किया बिल्कुल परफेक्ट है, इंशाल्लाह बिल्कुल सही होगा। सो देखिए, डायग्राम को समझें। अब ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, देखें दो शक्लें हैं। एक नीचे जो है ये एक कमरा बना हुआ है, ठीक है। वो ये उसकी लंबाई, ये 10 जो है सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, ये 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इसको असल में हम कहते हैं क्यूबाइड। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं ना, उस कमरे को अपने ज़रा नज़र दौड़ा के देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि नीचे जो है एक लंबाई है ऐसे, और एक जो है वो उसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है वो ऊंचाई आ रही होती है। तो जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वो बेसिकली क्यूबाइड ही होता है, और उस कमरे के अंदर जितनी चीज़ आ सकती है वो वॉल्यूम होता है। और कमरे की जो दीवारें हैं जिनके ऊपर हम पेंट करते हैं, तो जितनी जगह पे पेंट किया जा रहा होता है वो उसका एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है। या उसका फ़र्श भी साथ मिला लेते हैं या छत मिला लेते हैं। तो इस तरह से करके ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे पास एक फिगर तो ये है, क्यूबाइड बना हुआ नीचे। क्यूबाइड इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों ना मुख्तलिफ होते हैं। क्यूब किसको कहते हैं? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट जो है ना, तीनों बराबर होते हैं। वो क्या होता है? क्यूब। उसको क्यूब कहते हैं। मैंने किसी एक्सरसाइज में दिखाया भी होगा आपको क्यूब। एक क्यूब होता है ना, जिसको वो आगे ऐसे पीछे करते रहते हैं और वो बच्चे खेलते हैं उससे। तो उसकी देखें बिल्कुल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। तो बहरहाल सवाल पे आते हैं। यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई डिफरेंट है। एक तो हम क्या करेंगे कि एक सरफेस एरिया इस नीचे वाली जगह का मालूम करेंगे और एक सरफेस एरिया इसका मालूम करेंगे, ऊपर वाली का। ये हमारा पिरामिड है। ये जो 3.3 एक्सरसाइज पढ़ी है ना, उसमें पिरामिड का हमने तरीकाकार समझा था। अब चलें, पहले तो हम सरफेस एरिया पे आते हैं ना। तो सरफेस एरिया पहले मैं किसका मालूम करने लगा हूँ? क्यूबाइड का, ये नीचे वाली जगह का। अब देखें नीचे वाली जगह में क्या होगा, एक तो फर्श का एरिया हम मालूम करेंगे। तो फर्श के एरिया के लिए बड़ा सिंपल है, लंबाई ज़रब चौड़ाई कर देते हैं, लेंथ इंटू विड्थ कर देते हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। ये देखें मैंने लिख दिया है। फिर देखें उसकी 4 दीवारें हैं कमरे पे, फिर गौर करें तो आपको आगे पीछे 4 दीवारें इसकी नज़र आ रही होंगी। अब दीवारों का कैसे एरिया मालूम होता है? उसकी भी लंबाई चौड़ाई देखते हैं। लेकिन दीवार जो है वो ऊंची जा रही होती है ना, तो उसमें ये उसकी लंबाई होती है 32, और नीचे से उसके साथ जो है वो दीवार है उसकी नीचे वाली, फर्श जो है, तो वो 10 सेंटीमीटर। तो 10 और 32 ये आएगा। ये कहते हैं 10 और 32 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन अब ये 4 दीवारें हैं, तो फिर देखें इनको हमने 4 से मल्टीप्लाई भी करवाया। तो ये उसके फर्श का एरिया हो जाएगा और ये उसकी दीवारों का एरिया हो जाएगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई, चारों दीवारें पूरी हो जाएंगी। अब इसको हल करें, 10 10 100 हो जाएगा। ये मैंने पहले ही हल कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और इनको मल्टीप्लाई करें, 4 10 बार 40 हो जाएगा। 40 को 32 से करें 1280, इन दोनों को ऐड कर लें 1380। और ये जो कि फुट के अंदर है, सेंटीमीटर्स में नहीं है, फीट में है, तो फिर फीट का स्केयर। मैं पीछे बार बार बताता रहा हूँ, जब भी सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें स्केयर लगाते हैं, एरिया, क्योंकि एरिया हमेशा 2 चीज़ों को ज़रब देने से होता है। तो 2 चीज़ों का मतलब स्केयर होता है, तो यहाँ पे आपने स्केयर लगाना है। तो ये हमने नीचे वाले का सारे का एरिया निकाल लिया। अब हम आएंगे ऊपर वाले पे। अब ऊपर वाले पे गौर करें तो ये जो हमारा पिरामिड होता है ना, इसमें देखें ट्रायंगल बन रही होती है। ये मैंने 3.3 में बड़ा तफसील से समझाया था।
तो एक ट्रायंगल या मुसल्लस इधर बन रही होती है, एक इस तरफ है, एक पीछे उस तरफ है, एक उधर है, 4 बन रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर नीचे भी 4 है ना, ऐसे करके ये है, ये है, ये, तो उसी हिसाब से 4 बनती हैं ऊपर। तो 4 क्या हैं? ट्रायंगल्स हैं, उनका एरिया लेना है। अब एक ट्रायंगल का जो एरिया है ना, उसका फार्मूला हमें आना चाहिए। तो उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ अगर मैं लिख दूँ 1/2 फार्मूला है ना, तो फार्मूले को अगर आप याद, ज़ाहिर फार्मूले याद होंगे तो काम चलेगा। बेस है और साथ क्या होता है? हाइट होती है, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। और इसको भी देखें 4 से ज़रब दी है, क्योंकि ज़ाहिर है 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई, साथ 1/2। अब बेस क्या है? बेस यही है नीचे वाली, तो ये वही है ना 10, तो बेस की जगह 10 यूज़ करेंगे। और हाइट 12 है, क्योंकि ये देखें ना, ये उसकी ऐसे तिरछी हाइट, क्योंकि यही तो ट्रायंगल जा रही है ना ऐसे करके टेढ़ी होके, तो उसकी हाइट उसने 12 दी हुई है, तो उसकी जगह 12 यूज़ कर लेते हैं। अब इसको कर लें, 2 से 4 डिवाइड करा लें, 2 10s are 20 हो जाएगा, साथ 12 है, 20 और 12 को ज़रब देंगे 240, सीधा सीधा। अब दोनों चीज़ों का एरिया आ गया, नीचे वाला क्यूबाइड का भी और ऊपर पिरामिड का भी, तो दोनों को जमा कर लें, ठीक है ना, क्योंकि टोटल का लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया 1380, 240 जमा करेंगे तो कितना हो गया? 1620 हो गया स्क्वायर फीट। ये बिल्कुल आंसर सही है, पीछे भी यही आंसर लिखा हुआ है। तो ये हमने सरफेस एरिया निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो नीचे वाले का भी वॉल्यूम, ऊपर वाले का भी वॉल्यूम। नीचे वाला जो कमरा है उसका इजी है, क्योंकि कमरे का वॉल्यूम लेना हो तो वही तीनों साइडों को ज़रब दे देते हैं, बड़ा सिंपल है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें। तो पहले तो ज़रा चलिए इसी को देख लेते हैं ना। तो ये देखें मैंने किया हुआ है, ये देखें, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। तो तीनों की वैल्यूज़ लगा लेंगे, 10 10 32, और 10 10s are 100, 100 को 32 से करें तो 3200, तो 3200 हो गया वॉल्यूम। अब आ जाएंगे पिरामिड पे, पिरामिड का वॉल्यूम। अब इसका फार्मूला हमें फिर वही 3.3 से जाके मिलना है। तो वहाँ इसका जो फार्मूला है वॉल्यूम का पिरामिड का, वो क्या है? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 फार्मूले का, बेस और एरिया वही है कि नीचे वाली जो बेस होती है उसका एरिया कितना है, और हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ। अब ये हाइट ना हमारे पास नहीं है। अब ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लें, असल में ये भी काम हमने किया हुआ है 3.3 में। वही मैं इसीलिए कहता हूँ कि 3.3 जो है, और ज़ाहिर है बाकी एक्सरसाइजेस भी अगर पिछली करके आएंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा आसान लगेगा। अब देखिए ये हाइट, अब ये पिरामिड है ना ऊपर, तो उसकी हमें हाइट चाहिए यहाँ से लेके ऊपर तक वाली, ऐसे बिल्कुल सीधी हाइट चाहिए। अब ये हाइट तो है ही नहीं है, क्योंकि हाइट उसने ये वाली दी हुई है जो तिरछी जाती है ऐसे इधर वाली। तो फिर अगर आप यहाँ से नीचे से ऐसे मिला लेना तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा होता है ना, तो उसके सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेनस होता है, ये उसका बेस होता है, और ये उसका परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इस पे लगता है, मसला फिसागोरस। बड़ा इजी है कि ये जो बड़ी वाली साइड है ना, इसको एक तरफ रखते हैं, और ये छोटी और ये छोटी, इन दोनों को एक तरफ रखते हैं और इनके स्केयर्स लिए जाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये अब ये मैंने ज़ाहिर है आगे किया है, तो आप उधर देखें, ठीक है। ये देखें मैंने वो डायग्राम यहाँ पे भी सामने बना लिया ताकि हमें आसानी हो। तो ये तिरछी साइड है ना, तिरछी साइड अकेली रखनी है। देखें 12 को अकेला रखा है, और H और 5 ये जो दोनों हैं उनको एक तरफ रखा है, उनके स्केयर्स लिए हैं, और इधर प्लस ज़ाहिर है इन दोनों को करते हैं। ये फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, उर्दू में इसे को क्या कहते हैं? मसला फिसागोरस। ओके, तो 12 का स्केयर लें, 12 को 12 से मल्टीप्लाई 144, 5 को 5 से करेंगे 25, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके ज़ाहिर माइनस हो जाएगा। तो 144 में से माइनस करें तो 119 आ जाता है। ज़रा सीधा कर दिया, एच स्केयर को पहले लिख लिया। अब ज़ाहिर है चूँकि स्केयर है तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा ताकि स्केयर ख़त्म हो जाए, एच की वैल्यू पता चल जाए। तो अब कैलकुलेटर में अंडर रूट इसका ले, 10.9 मिल जाती है वैल्यू, ठीक है। अब चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, हाइट भी आ गई है। बेस एरिया ज़ाहिर है बेस की वही वैल्यू है 10 × 10, क्योंकि ये ज़रा एक दफ़ा फिर देख लें, क्योंकि ये बेस है ना, इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 है, जो देखें ना वही चीज़ है। तो इसलिए बेस एरिया 10 × 10 ही हम इसको करेंगे। तो 10 × 10 और साथ h है हाइट, वो हमने मालूम कर लिया। अब दोबारा फार्मूले में आ जाएं, 10 10s are 100 हो जाएगा, नीचे 3 है, और साथ ही जो हाइट की वैल्यू आ गई है 10.9 वो हमने लिख ली है। अब कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है, 100 को और ये 10.9 को मल्टीप्लाई करें 1090 आएगा, उसको 3 पे डिवाइड करें 363.33।
कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ज़ुबानी मुश्किल हो जाता है। तो अब दोनों वॉल्यूम आ गए हैं, पिरामिड का भी, ये पिरामिड का आया और क्यूबाइड का हमने ऊपर निकाला है 3200, वो आ गया। इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है, टोटल वॉल्यूम दोनों को ऐड कर लें तो ये 3563 आता है। ये उसने पीछे, अच्छा हाँ मज़े की बात, उसने ना सारे सरफेस एरियाज सही आंसर दिए हैं पीछे, लेकिन वो जो वॉल्यूम के हैं ना उसने सिर्फ आधी आधी चीज़ के, जो पिरामिड टाइप चीज़ है ना उसका आंसर दे दिया है, जो नीचे वाली चीज़ है उसका आंसर नहीं दिया हुआ। तो बहरहाल ये बिल्कुल सही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, यही आना चाहिए। पीछे आधे का आंसर दिया हुआ, आधे का नहीं दिया हुआ उसने। अब ये जो बी पार्ट है ना बिल्कुल एग्जैक्ट फोटो कॉपी है ए वाले सवाल की, ठीक है। उसने डायग्राम मैंने भी यहाँ बना दी है और वो बुक के अंदर ना उसने ऐसे लंबी लंबी बनाई हुई है, लेकिन चले उसको सीधा मैंने बना दिया, समझने में आसानी हो जाएगी क्योंकि पिछला जो पार्ट हमने किया वो भी इसी तरह से किया है। अब इसमें देखें इसकी जो बेस है वो 6 है, इधर से उसकी जो है वो भी 6 है, वहाँ पे 10-10 थी, यहाँ पे 6-6 आ गई है। इधर ये हाइट उसकी 13 है, ठीक है, और इधर से ये जो तिरछी हाइट है वो भी 11 है। वही एग्जैक्ट वही चीज़ें उसने दी हुई हैं। अब उसी स्टेप्स के थ्रू चलेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, वही बात कि पहले फ़र्श का एरिया 6/6 वो हमने लिख लिया, और उसकी ये जो दीवारें हैं चारों उनका लगना है, 4 है तो 4 दीवारें हैं तो 4 लिखेंगे, और दीवार की फिर बेस ये है और हाइट उसकी ये है 6/13 हम उसकी करेंगे दीवारों की। कमरे को ज़हन में रखना है हमेशा आपने, ठीक है। तो 6 बार 36 हो गया, इन तीनों को करें 312, दोनों को प्लस करें 348, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया सरफेस एरिया, ये जो नीचे कमरा है उसका। अब अच्छा मज़े की बात, अगर आपके माइंड में सवाल आता है ना कि छत का एरिया क्यों नहीं ले रहे, छत का इसलिए नहीं ले रहे कि छत खुली हुई है, छत के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा हो कि इसका एरिया क्यों नहीं लेते, ये खुला हुआ है, यहाँ से बंद है, क्योंकि यहाँ से खुला होगा तो ऊपर भी जाया जाएगा ना, तो ये जगह खुली हुई है इसलिए इसको नहीं लिया जाता, सिर्फ फर्श को लिया जाता है, छत को छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। अब इसी तरह सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, पिरामिड का, और पिरामिड का वही फार्मूला है कि उसके 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट उसने 11 दी हुई है, बेस उसकी 6 है, यही वाली 6 बेस ऊपर जाती है, वही चीज़ है, और 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4 उसकी ट्राइंगल्स हैं। तो इसको कर लें, 2 2s are 4 कट जाएगा, 2 6 are 12, 12 को 11 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 132 आ जाएगा। सो दोनों सरफेस एरिया आ गए तो दोनों को टोटल कर लें, दोनों को प्लस करेंगे 480, जैसे पिछले पार्ट में किया था। अब वॉल्यूम पे आ जाएं। वॉल्यूम भी शुरू में तो बड़ा इजी है, क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जैसे पिछले पार्ट में था। तो 6/6/13, क्योंकि 6 इधर से 6 इधर से 13 उसकी हाइट थी, ठीक है। तो वो करेंगे तो 468, और ये भी चूँकि सेंटीमीटर है तो इसको 7 सेंटीमीटर क्यूब लिख लें क्योंकि वॉल्यूम है। वॉल्यूम में देखें 3 चीज़ें ज़रब हो रही हैं, तो फिर 3 चीज़ें होंगी तो क्यूब लगेगा, 3 पावर लगेगी। 2 ज़रब हो रही हो तो फिर 2 पावर लगती है। अब हमने पिरामिड का वॉल्यूम लेना है, तो पिरामिड के वॉल्यूम में हमें हाइट चाहिए होती है, जैसे पिछले पार्ट में था, तो यहाँ से लेके इधर वाली एग्जैक्ट स्ट्रेट हाइट। तो उसके लिए फिर वही बात है कि आपके पास ये बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 6 है ना, तो टोटल 6 का आधा करेंगे तो 3 हो जाता है। पिछले में मैंने शायद नहीं समझाया, वहाँ पे ये 5 इसीलिए आया था क्योंकि टोटल 10 था। ये ज़रा देख लें एक दफ़ा कि ये देखें ना, ये टोटल 10 थी, तो ये जब यहाँ बिल्कुल सेंटर से आप ऊपर लेके जाते हैं तो सेंटर का मतलब फिर चीज़ आधी हो जाती है। तो टोटल अगर 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक तो आधी 5 हो जाती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है कि ये टोटल 6 है, तो 6 का आधा करेंगे तो ये 3 होगा, ये बेस उसकी 3 हो जाती है। ये हाइट मालूम करनी है और ये जो है वो 11 है, तो ये हमने ज़ाहिर है आगे बनाया है, तो ये देखें मैंने वो चीज़ बना दी है, ठीक है। हाइट मालूम करनी है। अब उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये जो 11 है उसको एक तरफ रखें, 3 और 4 को एक तरफ रखें, स्केयर्स लें, और ये 3 का स्केयर 9 होता है, उधर जाके माइनस होके 112 अंडर रूट लेंगे। देखें एग्जैक्ट वही हो रहा है काम वैसे ही, तो ये 10.58 आ जाएगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला लगा लें। फार्मूला ये मैंने ऊपर लिखा था 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया वही था ना 6/6, ठीक है ना। दोबारा अगर उसको आप देख लें, क्योंकि बेस एरिया वही है 6 × 6, यहाँ पे भी 6 आना है, इधर भी 6 आना है, तो बेस एरिया आपका वही आएगा। और हाइट हमने अभी मालूम कर ली है, तो 6 बार 36 होगा, ओवर में 3 होगा, साथ ये अमाउंट है, इन दोनों को आप ज़रब दिला लें, 3 पे डिवाइड कर लें, वट जो भी आता है ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब दोनों वॉल्यूम्स आ गए, दोनों को प्लस कर लें, प्लस करके ये बन जाता है, ठीक है ना। तो इतना, और ये वही अब 594.96 है, तो 0.96 काफ़ी बड़ी अमाउंट है,
तकरीबन वो पूरा पूरा हो जाता है, तो राउंड ऑफ करके 595 भी आप कह सकते हैं। तो ये बहरहाल ये आंसर लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसमें भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम ही है, डायग्राम ये बनी हुई है। मैंने कहा क्या बनानी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वही डायग्राम है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाई है। इसमें भी देख लें, इसकी जो बेस है, ये जो लेंथ है ये 6.7 है, ये उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है वो 2.9 है, ये जो क्यूबाइड हमारा कमरा है, ठीक है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 2.9 है। ऊंचाई थोड़ी है, ठीक है, इसलिए तो वो चिपटा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठा हुआ है। और इसी तरह ये जो ऊपर पिरामिड बन रहा है, तो पिरामिड की अब उसने बजाय ये टेढ़ी वाली साइड देने की, उसने ये हाइट दे दी है 2.1 सेंटीमीटर। तो चले उसी हिसाब से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इजीली हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना उसने सरफेस एरिया नहीं पूछा, उसने सिर्फ पूछा वॉल्यूम, ठीक है। तो हम चले, अच्छी बात है, सिर्फ वॉल्यूम ही मालूम करना है। तो चूंकि यहाँ पे भी दो ही चीज़ें हैं ना, क्यूबाइड भी है, पिरामिड भी है, तो पहले क्यूबाइड का हमें पता है, बड़ा ही आसान है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों की वैल्यूज़ लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। और ये भी शायद सेंटीमीटर्स में ही है, या सेंटीमीटर है तो इसके साथ लिखें सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी तरह पिरामिड का वॉल्यूम का वही फार्मूला 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। और यहाँ हमें हाइट चाहिए थी तो उसने दे दी हुई है, डायग्राम में देखेंगे तो 2.1 उसने हाइट दी हुई है। बेस एरिया वही है कि बेस की जो वैल्यूज़ हैं एक दफ़ा देख लें, ज़रा आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बेस देखें ना, ये वाली बेस बननी है, तो ये 6.7 है, ये वाली चीज़ ऊपर जाती है, और ये वाली जो तिरछी साइड है ये 2.9, ठीक है ना, क्योंकि ये पिरामिड तो यहाँ से शुरू होता है ना, तो ये 6.7 है, ये 2.9 है, तो 6.7 इंटू 2.9, ठीक है, ये हमारा बेस एरिया बनेगा 6.7 इंटू 2.9। और हाइट की वैल्यू उसने दी हुई है 2.1, वो हम लिख लेंगे। अब वही बात, इन तीनों को फिर मल्टीप्लाई करना है, ये 40.8 समथिंग आएगा, और 3 पे फिर उसे तकसीम करवा देंगे, तो 13.601। तो ये दोनों आ गए, क्यूबाइड का भी वॉल्यूम आ गया और पिरामिड का भी आ गया, दोनों को हमने प्लस कर देना है, लिखेंगे, प्लस करेंगे, और ये आंसर 69.948। और ये भी काफ़ी बड़ी वैल्यू है 0.94, तो ये इसको राउंड ऑफ करें पॉइंट के पीछे तो तकरीबन 70 बन जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये एक पेज पे ही हमारा आंसर बन गया। अब इसका जो बी पार्ट है ना, वो एक उसने ना दरख्त बना के दिया हुआ है, ट्री है। अब वो दरख्त जो है, अगर अब ज़ाहिर है वही बात आपने इमेजिन करना है या देखें उसको, दरख्त को एक्चुअल जाके देखें, तो ऊपर अगर वो गुलाई वैसे होता तो नहीं है, लेकिन अब एक ऐसा दरख्त ले लें जिसकी कटिंग की हुई है हमने, और कटिंग करके उसको बिल्कुल गोल शक्ल में रखा हुआ है, सर्कल की शक्ल में। अब सर्कल की शक्ल में होगा तो इमेजिन करें वो बेसिकली एक सफ़ियर है, गेंदनुमा होता है चीज़, तो वो अब ये एक सफ़ियर बन जाता है। तो ऊपर एक सफ़ियर है गोला, और नीचे जो है आपके पास ये सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर में क्या होता है, नीचे से भी गोल होता है, ऊपर से भी गोल होता है, और ऐसे करके वो लंबा लंबा होता है। ये जैसे हमारा पानी का पाइप है, उसकी शक्ल देखें, वो सिलेंडर नुमा होता है। या असल सिलेंडर जो है जिसमें हम गैस भरवाते हैं, तो उसका पेंदा नीचे देखें तो नीचे से वो बिल्कुल गोल है, ऊपर से हमने ज़रा शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, लेकिन वो बेसिकली सिलेंडर ऐसे ही होता है कि नीचे से भी सर्कल, ऊपर से भी सर्कल, और दरमियान में लंबा लंबा, तो उसको सिलेंडर कहते हैं। तो ये दो शक्लें हमारे पास हैं, एक सफ़ियर है, एक सिलेंडर है, तो इसके हिसाब से हम चलेंगे। अब चूंकि वॉल्यूम ही मालूम करना है तो वॉल्यूम के लिए चलेंगे, सरफेस एरिया पे जाना नहीं है। तो सफ़ियर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला याद करना है, पिछली एक्सरसाइजेज में हमने इसको किया हुआ है। 4/3 पाई आर का स्क्वायर, अब 4/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो लिखेंगे। आर क्या है, ये जो हमारा सफ़ियर है गोला, उसका रेडियस, अब ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 9 सेंटीमीटर, यहाँ फुट है ये, तो लेकिन ये तो पूरा है, तो हमें आधा चाहिए यहाँ से लेके इधर, तो 9 को आधा कर लें, तो ये 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो 4.5 आएगा। तो वो देखें, आर की जगह मैंने 4.5 लिख दी है, और उसके ऊपर क्यूब है, ज़ाहिर 3 पावर लेनी है। अब अगले स्टेप में यही होगा, इनको हल करना है, 4 को और 22 को मल्टीप्लाई, 88 हो गया, 3 7 21, 4.5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, अगर क्यूब लेना नहीं आता कैलकुलेटर में तो आप 3 दफ़ा ज़रब दे लें, 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, तो ये 91.125 आ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट इसको इससे ज़रब दिला लें, वो ये आ जाएगा 8019, और नीचे 21 मौजूद है, और इसको डिवाइड करें 381.85, तो ये हमारा जो सफ़ियर है ऊपर वाला, ठीक है। अब ज़ाहिर ये फुट में है तो फीट क्यूब जो है ये बनेगा। अब सिलेंडर पे आ जाएं, अब सिलेंडर का फार्मूला हमें आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फार्मूला है। पाई की वैल्यू वही 22/7। अब आर क्या है, अब देखें ये उसने दिया हुआ है,
ये जो पैंदा है ना इसका दरख्त का, उसने बताया हुआ ज़मीन के साथ कितना है, 1.5 है, 1.5 है। और वही बात कि ये पूरा है, तो इसका भी तो हमें ज़ाहिर है वो आधा करना है ना, रेडियस लेना है। तो 1.5 को जब आपने 2 पे डिवाइड करना है तो ये 0.75 आएगा। ठीक है, तो आर की जगह फिर आपने वैल्यू क्या लगानी है, 0.75। ऊपर उसके स्केयर है, स्केयर लिखें। एच की वैल्यू 8 है, एच होता है हाइट उसकी, तो ये देखें हाइट उसकी 8 फुट है, तो वो आप उसकी जगह 8 लिख दें। अब वही बात, इनको मल्टीप्लाई 8 और 22 को ज़रब दे लें, नीचे 7 है, 0.5 इंटू 0.5, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको फिर 176 से 99 एग्जैक्ट बन जाएगा, 7 पे डिवाइड करें 14.14। अब ये वाला 14.14 और ये ऊपर 381, इनको प्लस कर लेंगे क्योंकि ये सफ़ियर है ऊपर वाला और ये सिलेंडर नीचे वाला, उसका जो तना है। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये देखें प्लस किया तो टोटल वॉल्यूम 395.99, तो तकरीबन 396 ही हो गया ना, 0.99 बिल्कुल उसके पास ही पहुंच गया, तो 396 हो जाएगा इसका। तो ये आंसर लिख लें या ये लिख लें, ओके है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे भी वही काम करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। और चीज़ हमारे पास जो है वो ये वाली है, डायग्राम। अब इसमें देखें ये एक ना कोन है, ये देखें नीचे से आ रही है ना तिरछी, इधर से भी तिरछी आ रही है, तो यहाँ पे कोना बन रहा है, तो ये हमारे पास कोन है और ऊपर सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो ये कोन होती है जैसे जिसमें आइसक्रीम वगैरह हम लेते हैं और खाते हैं, तो ये वो वाली कोन है, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी सी छोटी है नीचे से। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है कि सिर्फ कोन नहीं है, इसके ऊपर भी ना एक दायरा सा बना हुआ है। इसको फिर वही बात हम कहते हैं हेमीस्फीयर। सफ़ियर होता है ना टोटल, पूरा सर्कल ऐसे करके पूरा बने, तो ये हेमी है, आधा है उसका। तो हमने उसके ऊपर एक जो है वो ऐसे करके बंद किया हुआ है उसको। ठीक है, आधा गेंद जो है वो ऊपर करके ऐसे करके रखा हुआ है, तो इसका भी हमने ज़ाहिर है सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो दायरा बनता है इसका उसने डायमीटर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ है 300 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में है, लेकिन सवाल में उसने कहा है कि जो आपने आंसर देने हैं वो सेंटीमीटर में होने चाहिए, तो मिलीमीटर को फिर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखें कैसे, डायमीटर ज़ाहिर है इस वाले का हमारा कितना है, 300 मिलीमीटर है। हमने उसका पहले रेडियस ले लेना है। रेडियस आपको पता है आधा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको 2 पे तकसीम करवा दें, 150 हो जाएगा, 150, तो ये रेडियस हो गया। लेकिन ये मिलीमीटर में है, तो इसको सेंटी में लाना है, तो ये 15 कैसे होगा, 10 पे डिवाइड करेंगे। मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 10 का गैप होता है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के, 10 मिलीमीटर। तो चूँकि ये मिलीमीटर छोटी यूनिट है, तो इसको आप 10 पे डिवाइड करेंगे ना, तो फिर वो सेंटीमीटर में चली जाती है, तो 0 कट जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये 15 सेंटीमीटर है ये वाला, और इसी तरह ये जो उसने हाइट दी हुई है ना, ये भी 200 मिलीमीटर है, तो इसको भी आप 10 पे डिवाइड करें तो ये कितना बन जाता है, 20 सेंटीमीटर। ज़ाहिर आगे इसने इस्तेमाल होना है, तो ये हो गया। अब ज़ाहिर आधा आधा हम इसको करते हैं। पहले हम हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। हेमीस्फीयर का जो सरफेस एरिया है उसका फार्मूला, वैसे तो जो पूरा सफ़ियर होता है, पूरा जो गोला है, उसका फार्मूला है 4πr², लेकिन चूँकि हेमी है, हेमी का मतलब आधा होता है, तो 2 पे डिवाइड करवा दें, इसलिए 1/2 साथ लिखा है कि 2 पे तकसीम करवाएंगे। ये मुकम्मल का है और 2 पे डिवाइड, तो 2 पे ज़ाहिर है 4 डिवाइड होगा, 2 रह जाएगा, 2πr²। अब ये जो सवाल है ना, इस सवाल में उसने पाई की वैल्यू जो है ना 22/7 यूज़ नहीं की, 3.14 यूज़ की है। असल में कैलकुलेटर में आप देखें तो आपको ये वैल्यू मिलती है पाई की, क्योंकि वैसे भी 22 को 7 पे डिवाइड करें ये वैल्यू आती है, लेकिन वो इसके बाद भी होती है 3.14, 15। ये देखें मैं आपको 22 को डिवाइड करा के दिखाता हूँ कैलकुलेटर में। 22 ये नज़र आ रहा होगा आपको, डिवाइडेड बाय 7, तो ये देखें 3.14 है, फिर आगे 28 है, 57 है, 14, यानी ये सारी वाली वैल्यूज़ हैं। तो लेकिन हम कितनी अब ले रहे हैं, 3.14 तक। तो जाहिर है ये अब उसने किया है इस तरह से, क्योंकि इस तरह से उसका आंसर पीछे वाला आता है, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैथ के अंदर कभी हम 22/7 यूज़ कर लेते हैं, कभी इसको यूज़ कर लेते हैं, ओके है, जिसको मर्ज़ी आप यूज़ करें। तो पाई की जगह 3.14 लगा लिया, 2 लिख लिया। आर की वैल्यू 15 है, हमने ऊपर कैलकुलेट की है, और 15 का स्क्वायर है, r² है। अब ये मल्टीप्लिकेशन करानी है, 2 के साथ इसको करा दिया, 15 को 15 से 225, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अभी हम एरिया ले रहे हैं। अब हम कोन के एरिया पे आ जाएंगे, तो कोन का जो फार्मूला है एरिया का, सरफेस एरिया का, वो है पाई r और l।
पाई तो जाहिर है हर दफ़ा वो साथ आता है, आर वही ये वाला रेडियस, और एल होता है इसकी ये तिरछी लंबाई। अब ये तिरछी लंबाई यहाँ नहीं है, फिर यही मसला आ गया, ये वाली तिरछी नहीं है, ये जो टोटल हाइट है ना वो असल में यहाँ से लेके ऐसे वाली है, ये वाली हाइट दी हुई है उसने, यानी ऐसे ऐसे कर लें अगर आप, तो ये वाली हाइट उसने दी हुई है 200 मिलीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो हमें तो ये चाहिए, तो यहाँ देखें ये फिर आपके पास यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रही है आपके पास। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस पे हम फिर फार्मूला लगा लेंगे। तो ये इसकी जगह 15 यूज़ हो रहा होगा, इसकी जगह ये 20 यूज़ हो रहा होगा, तो ये हमने आगे किया होगा, ये यहीं पे किया है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं कि एल उसकी लंबाई हमने मालूम करनी है, ये मैंने डायग्राम देखें बना लिया सामने, ठीक है। ये मालूम करना है, 20 और 15 दोनों को एक तरफ रखेंगे, उनके स्क्वायर्स लेंगे, प्लस करेंगे, 625 आएगा, और फिर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया जाता है, तो टोटल फिर वैल्यू क्या आ गई 25। तो ये जो एल है हमारा तिरछी लंबाई, ये हमें पता चल जाएगी वो कितनी है, 25 है। अब हम फार्मूले में पुट करेंगे पाई आर वाले एल में, और फिर आंसर मिल जाएगा। सो देखें हमने फार्मूला दोबारा लिख लिया है, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू रेडियस की 15 हमने शुरू में रखी हुई है, एल हमने फाइंड किया है 25। अब इन तीनों को ज़रब दिला दें 1177.5, ठीक है। अब ज़ाहिर टोटल, क्योंकि वो हम हेमिस्फीयर का भी ले लिया है, कोन का भी ले लिया है, तो दोनों को जमा करेंगे तो ये देखें 2590.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक हो गया। अब वॉल्यूम पे आ जाएं, तो फिर ज़ाहिर है वॉल्यूम के फार्मूले भी याद रखने होते हैं। वो जो पूरा स्फीयर होता है, पूरा गोला होता है, उसका होता है 4/3, लेकिन चूंकि ये तो आधा है तो फिर इसको 2/3 कर लेंगे। 4 था ना, तो उसको आधा करना है तो 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू लगानी है 15 ज़रब 15 ज़रब 15, और उसको फिर इससे फिर 2 से ज़रब, ये सारी वैल्यूज़, और एंड पे 3 पे डिवाइड करा लें, 7065। और फिर जो कोन है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच उसकी हाइट, वो उसने दी हुई थी हाइट, वो ऐसे करके थी ना सीधी, वो 20 सेंटीमीटर, तो वो हाइट की जगह तो 20 यूज़ कर लेंगे, आर वही है जो ऊपर यूज़ हुआ है 15, पाई की जगह 3.14, और ये इस तरह, तो 15 और 15 का स्क्वायर बन जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई करके उसको फिर 20 से मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, वो ये आएगा। कैलकुलेटर यूज़ करें और 3 पे डिवाइड कर लें तो ये वैल्यू, और फिर अब ये दोनों वॉल्यूम्स को प्लस करवाएंगे, ठीक है जी। तो दोनों वॉल्यूम्स प्लस हो जाएंगे तो ये 11,775 आता है। अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करें ना, तो वो 10 के वैल्यूज़ का फ़र्क पड़ जाता है। तो ज़ाहिर पीछे उसने ये आंसर दिया हुआ, तो फिर इसी तरह कर लेते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। 4 में ना उसने एक ये तूता सा बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें ना ये देखें ऐसे करके ये सिलेंडर है, ठीक है, इधर से ऐसे करके, इधर से ऐसे करके, सिलेंडर का ज़ाहिर है इधर से भी गुलाई होती है, इधर से भी गुलाई होती है, लेकिन कहता है सिलेंडर के ऊपर फिर इधर से भी एक हेमिस्फीयर है, इधर से भी एक हेमिस्फीयर है, और चूंकि 2 हेमिस्फीयर हैं तो 2 आधे आधे, हेमी का मतलब आधा स्फीयर है, आधा गोला है, तो आधा गोला ये, आधा गोला ये, मिलके पूरा गोला, तो पूरा ऐसे करके एक स्फीयर बन जाएगा। तो पूरे स्फीयर का हम वो ज़ाहिर है वो जो भी सरफेस एरिया या वॉल्यूम है वो पूरे का कर लेंगे, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पूरा एक स्फीयर है और एक हमारे पास ये सिलेंडर है। तो स्फीयर और सिलेंडर इसको यूज़ करते हुए हम आगे चलेंगे। अब ये जो हमारा सर्कुलर ये जगह है ये 2 इंच की, अब यहाँ ये भी मसला है, डायग्राम के अंदर उसने इंच दिए हुए हैं, ऊपर डैश लगाई हुई है, डैश होते हैं इंच, लेकिन जो आंसर है वहाँ पर फिर सेंटीमीटर यूज़ किए हैं, तो फिर यहाँ इंच को छोड़ दें, सेंटीमीटर ही बताएं कि ये 2 सेंटीमीटर इधर है, 6 सेंटीमीटर इधर है। ये सिलेंडर की लंबाई ये 6 सेंटीमीटर है, और इसका ये जो सर्कल बनता है उसका जो पूरा डायामीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर 2 है, तो डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर लें तो फिर 1 हो जाएगा, और वो क्या होगा, रेडियस ऐसे ही आता है ना 2 पे डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा। अब ज़रा सरफेस एरिया से स्टार्ट ले लेते हैं। सरफेस एरिया द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, हेमी होता तो 2 पाई आर स्क्वायर हम उसको कर लेते। तो 4 लिखें, पाई की वैल्यू लगाएं 22/7, आर की जगह 1 है। अब 1 का इजी काम है, 1 का स्क्वायर लें 1 ही होता है, तो खाली ये काम होना है, 4 और 22 88 हो जाता है, और 7 पे डिवाइड कर दे 12.57, ठीक है। अब ये स्फीयर इसका और इसका आ गया है। अब ये जो हमारा सिलेंडर है इसका भी हम, ये जो गोलाई है इसका हमें सरफेस एरिया मालूम कर लेना है। तो फार्मूला लगाएंगे, 2 पाई आर एच सिलेंडर का फार्मूला है, तो पाई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू 1 है, एच उसने दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 22 ज़रब 2 44 को 6 से करेंगे 264, और एंड पे 7 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा।
और दोनोों को ऐड कर लें तो फिर टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, पिछले सवालों की तरह ही है। तो ये 50.28 मिल जाता है। वॉल्यूम के लिए चलें तो 4/3 पाई आर क्यूब पूरे सफियर का फार्मूला, ठीक है ना, आधा उधर है आधा उधर है, तो दोनों को ऐड करके वो पूरा एक सफियर है। तो 4/3 पाई की वैल्यू, आर फिर 1 है। तो ये आसान सवाल है, कैलकुलेशन लंबी नहीं है। 22 को 4 से कर लें, 3 7 21 और 88 को 21 पे डिवाइड कर लें, 4.19। और सिलेंडर पे आ जाए, वो जो लंबाई है उसकी पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू आर फिर 1 है, एच 6 है। 1 का कोई मसला नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही है। 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 पे फिर हम डिवाइड कर देंगे। और फिर वही बात, अब ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम दोनों को प्लस कर लें तो ये इस तरह से ये आंसर आता है। ठीक है जी, ये सारे आंसर्स थे। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि पीछे जो बुक के पीछे आंसर हैं, बाज़ आंसर्स गलत हैं। तो ये पूरी तहकीक करके, पूरा मैंने इसको खुद पहले सॉल्व करके तो ये आंसर्स दिए हैं, ये बिल्कुल सही आंसर हैं, इनको लेके चलें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।